आकर रखिएगा शाहिद, लगातार अपडेट लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर में और आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड का सबसे बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। सीबीएसई ने 9वीं 10वीं के लिए भाषा नीति लागू की है। नई भाषा नीति लागू की गई है। 2026-27 सत्र से 3 भाषाएं पढ़ना अब अनिवार्य होगा। नई शिक्षा नीति के तहत यह बहुत बड़ा फैसला सीबीएसई की ओर से ली गई है। 9वीं 10वीं के लिए आपको बता दें, अभिभावकों और शिक्षकों ने फैसले का स्वागत किया है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए भाषा नीति में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड ने घोषणा की है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 3 भाषाएं पढ़ना अब छात्रों के लिए अनिवार्य हो गया। ये नया नियम 1 जुलाई 2026 से देश भर के सभी सीबीएसई स्कूलों में लागू किया जाएगा। और देखिए, सीबीएसई ने 15 मई 2026 को जारी अपने सर्कुलर में कहा है कि नई शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को भारतीय भाषाओं और संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। गाजियाबाद और लखनऊ में अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों की इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कई अभिभावकों और शिक्षकों ने इसका स्वागत किया है और स्वागत योग्य कदम बताते हुए कहा है कि बच्चे अपनी मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं से दूर होते जा रहे थे। ऐसे में ये फैसला उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने में मदद करेगा। वहीं देखिए, कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि शुरुआत में 3 भाषाएं पढ़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन भविष्य में इससे भाषाई ज्ञान और करियर दोनों को फायदा मिलेगा। शिक्षकों का भी मानना है कि बहुभाषी शिक्षा बच्चों की बौद्धिक विकास और संवाद क्षमता को मजबूत करेगी। ऐसे में देखिए, मिलीजुली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। छात्रों का ये भी कहना है कि कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने स्वागत किया है इस फैसले का। उनका कहना है कि बहुत सारे लैंग्वेज एक बार में हम लोग पढ़ेंगे तो इससे आने वाले समय में हमारे करियर में काफी ज्यादा हेल्प मिलते हुए नजर आएगी। वहीं कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि एक साथ 3 भाषाओं का पढ़ना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होगा। और गाजियाबाद से अनिल चौधरी और पीयूष हमारे सहयोगी की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। और सीबीएसई की तरफ से भाषा नीति में एक बड़ा बदलाव किया गया है। 3 जो भाषाएं हैं वो अनिवार्य रूप से अब अनिवार्य रहेंगी और साथ ही 9वीं और 10वीं में ये भाषाएं अनिवार्य की गई हैं सीबीएसई की तरफ से। ऐसे में अभिभावक हमारे साथ हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? वंदना चौधरी। वंदना जी, आप किस नज़रिए से देख रही हैं इस आदेश को, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से ये बात कही गई है अब? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं, मुझे बड़ी खुशी हुई अगर सीबीएसई ने ये कदम उठाया है। जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो हमारे बच्चों को हम हिंदी का वर्क कराते हैं तो करने को बिल्कुल रेडी नहीं होते। और जब संस्कृत हम संस्कृत पढ़ाने के लिए पहले गुरुकुलों में भेजते थे, अभी भी हम अपने से दूर करते हैं। जब स्कूलों में संस्कृत भाषा का मतलब अनिवार्य होगी तो हमारे बच्चे 3 भाषा में निपुण होंगे, जिसमें कि हिंदी भी अच्छी से होगी, इंग्लिश में बाहर जाएंगे तो इंग्लिश भी उनके लिए अच्छी होगी, और हमारी हिंदी मातृभाषाई संस्कृत भी अनिवार्य की गई। इसके लिए मैं बहुत सीबीएसई को धन्यवाद देती हूँ। ये मुझे मतलब पर्सनली तौर पे मुझे बहुत खुशी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यानी सीबीएसई बोर्ड ने भाषा नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। अब बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। ये बदलाव 1 जुलाई से लागू भी होने वाला है। इसको लेकर के राजधानी लखनऊ में जो अभिभावक हैं, टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं, उनका क्या कुछ मानना है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले मैम आपसे बात करेंगे। ये बताइए कि क्या लगता है, जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड ने अब भाषा नीति में बदलाव कर करके बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य किया है, क्या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा? इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा आएगा। बच्चों को अगर हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा का भी ज्ञान है तो आगे जाके वो कहीं भी और जाएंगे तो उससे भी उनका इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल। मैम आप बताइए, क्या नाम है आपका? गुड़िया। कक्षा 9 से शुरुआत कर रहे हैं इसकी, क्या कुछ लग रहा है? जब बच्चों को 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा तो ये बच्चों के लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा। इससे बच्चों को अलग से नॉलेज मिलेगा। भाषाएं और 3 भाषाएं जुड़ जाएंगी उसमें। जी। कौन सी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को? हिंदी। हिंदी पढ़ाते, टीचर हैं आप। जी। क्या लगता है, हिंदी के साथ अगर और भाषाएं जोड़ी जाएंगी तो बच्चों को पढ़ने में और कितना ईजी होगा? क्योंकि बहुत बच्चे हो जो इंग्लिश नहीं समझता, कोई हिंदी नहीं समझता, या कोई, तो इस तरह की अगर 3 भाषाएं उनको जानकारी होगी तो क्या लगता है कितना और बदलाव होगा पढ़ाई में? इससे बच्चों में ज़्यादा बदलाव होगा। बिल्कुल। आप बताइए मैम, आप बताइए, क्या नाम है आपका? विजयलक्ष्मी। मैम, क्या लगता है कि अगर अब सीबीएसई बोर्ड 3 भाषाएं बच्चों को पढ़ने के लिए अनिवार्य कर रहा है, कितना और शिक्षा की बात करें तो उसमें कितना बदलाव? देखिए, इसमें बदलाव तो ज़्यादातर होगा। इससे बच्चों को 3 लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा। इससे
जैसे अभी तक बच्चे थे वो हिंदी और इंग्लिश तक ही उनका सीमित था, थोड़ा बहुत संस्कृत भी उनको आती थी, लेकिन अब क्या उससे ज़्यादा नॉलेज सीखेंगे तो उनको आगे जो है उनको कहीं ना कहीं उनको मदद ही मिलेगी। बिल्कुल। कहीं अगर विदेश यात्रा करते हैं तो उसमें पूछा तो सबसे पहले कितनी भाषाओं की कितनी जानकारी? भाषाओं का नॉलेज है, आप कहीं भी जाते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ही उसका जो है बेसिक हो, आपको अन्य भाषाओं का भी ज्ञान होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। बच्चों से ही बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। बेटा सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका बेटे बताइए, अब सीबीएसई बोर्ड में जिस पैटर्न में आप पढ़ते हो उसमें 3 भाषाएं अनिवार्य की जा रही हैं, तो पढ़ाई और कितना इजी होगी और कितना ज़्यादा आपको भाषाओं की जानकारी होगी? टफ है बट करना तो पड़ेगा ही। अब सीबीएसई ने लागू किया है तो पढ़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, हमारे फ्यूचर के लिए। आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? वर्तिका। किस क्लास में हो? 9th। 9th में हो। तब जुलाई से आपको 3 भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी, कितना इजी होगा और क्या कुछ लग रहा है? ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी? तो देखिए 3 भाषाएं अब यहाँ पर पढ़नी होगी। सीबीएसई की ओर से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यानी एनईपी के तहत ये बहुत बड़ा फैसला कि अब जो छात्र हैं उनको 3 भाषाएं पढ़नी होगी, यह अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखिए 3 भाषाओं के साथ अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखते हुए मिलेगी। हालांकि इस पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई है। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, अभिभावक हैं और छात्र हैं जिनका कहना है कि ये उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके करियर के लिए बहुत ही बेहतरीन पहल है जो सीबीएसई की ओर से उठाया गया है। और वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक साथ 3 भाषाओं का पढ़ना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि देखिए बच्चे बचपन से ही हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत ये 3 भाषाओं का ज्ञान तो उनको मिलता हुआ आता ही है, क्योंकि ये 3 भाषाएं पढ़ाई जाती है। और यहाँ पर अब नई शिक्षा नीति के तहत ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अभिभावकों और शिक्षकों ने फैसले का स्वागत किया है। ज्यादातर लोग इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे देखिए अब जो बच्चों के संस्कार है वो भी सच्चे होंगे, मजबूत होंगे। शिक्षा में नया प्रयोग करने की कोशिश सीबीएसई की ओर से। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको लखनऊ से खबर बताएं, जहां लखनऊ में अधिवक्ता